क्लास 11 स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है। द ऑनर ऑफ अ मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट ही कैन सेल 980 लीटर ऑफ द मिल्क each week at the rate of 14 rupee per liter and 20 liter of the milk each week at the rate rupees 16 per liter. Assuming a linear relationship between selling price and demand, how many liters could he sell weekly at rupees 17 per liter? बच्चों, इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो दिया है सेलिंग प्राइस और डिमांड के बारे में एक रिलेशन बनाना है। तो हम लेट कर लेते हैं, let the selling price equals to x या y ले लेते हैं। सेलिंग प्राइस क्या है, y है, एंड डिमांड इक्वल x। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस इन दोनों में रिलेशन क्या बनेगा, इन दोनों में लीनियर रिलेशनशिप बनाना है। तो लीनियर रिलेशन का फॉर्मूला ये होता है ax प्लस बी इक्वल्स टू वाई। ये आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी बच्चों। ये लीनियर रिलेशनशिप होता है, लीनियर इक्वेशंस होता है, उसमें एक्स वाई में लीनियर रिलेशनशिप का फॉर्मूला यही होता है। अब सुनो बच्चों, क्या दिया है, y की वैल्यू दे रखी है 14, तो x वहाँ पे दे रखा है, डिमांड दे रखा है 980 लीटर। जब y की वैल्यू 16 है तो डिमांड है 1220। जब y की वैल्यू 17 होगी तो x क्या होगा, ये निकालना है। आप लोगों को समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब हम करेंगे ये, हमारे पास सबसे पहले देखो, हमें 17 ये दिया है y, हमें x निकालना है, ठीक है। फाइनल आंसर के लिए x निकालना है, लेकिन उससे पहले ए बी निकालना होगा जो कि अननोन है। तो ए बी निकालने के लिए हमारे पास दो अननोन है, तो दो इक्वेशन बननी चाहिए। तो पहला इक्वेशन इस वाले डेटा से बनेगा, सेकेंड इक्वेशन इस वाले डेटा से बनेगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 14 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये y की जगह पर रखा, ये x की जगह पर रखेंगे 980 a प्लस बी। अब सेकेंड, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी। सेकेंड इक्वेशन क्या होगी, y की जगह पे हमें 16 पुट करेंगे और ये हो जाएगा 1220 a प्लस बी। ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हम करेंगे क्या, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब देखो बच्चों, इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। सिक्सटीन इक्वल्स टू 1220 a प्लस बी, 14 इक्वल्स टू 980 a प्लस बी। इन दोनों को माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये b कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 0, 12 यहाँ पे बोरो किया, 8 4 हो जाएगा, 11 से 9 गया 2, 240 a इक्वल्स टू हो जाएगा 2। अगर a की वैल्यू हम यहाँ से निकालें तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 2/240, डैट इज़ 1/120। अब हमें बच्चों देखो क्या करना है, हमें b की वैल्यू निकालनी है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम क्या करेंगे, 14 इक्वल्स टू 980 इंटू में a की जगह पे डालेंगे 1/20 प्लस b। ये कट गया, 2 से ये कटेगा 6 हो गया, ये 2 से कटेगा 49 हो जाएगा। अब बच्चों क्या करेंगे, ध्यान से देखो, अगर हमें b की वैल्यू निकालनी होगी ना, तो b की वैल्यू की जगह पे हम क्या लिखेंगे, b की वैल्यू निकालनी है तो 14 माइनस पे हम लिखेंगे 49/6 इक्वल्स टू हो जाएगा b।
ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, ये हो गया 6 और ये इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 हो जाएगा माइनस 49 इक्वल्स टू बी। फर्दर ये दोनों को माइनस करोगे तो आएगा 35। 84 माइनस 49 इज़ 35 बाई 6 इक्वल्स टू हो गया बी। अब हमारे पास लीनियर इक्वेशन, फाइनल लीनियर इक्वेशन क्या बना है वो देख लेते हैं बच्चों। बी की वैल्यू ये आई है 35/6, ए की वैल्यू आई थी 1/120। अब यहाँ पे हम आते हैं लीनियर इक्वेशन, इस लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं। सो y इक्वल्स टू दिया हुआ था y इक्वल्स टू ax प्लस बी। अब यहाँ पे a अभी दोनों मिल चुका है तो लीनियर इक्वेशन हमारा आ गया डिमांड और सेलिंग प्राइस में। यहाँ पर लिखेंगे 120 1/120 x प्लस बी के जब लिखेंगे 35/6। अब यहाँ पे बोला क्या है, y की जगह पे 17 डालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो चलो बच्चों यहाँ पे 17 डालते हैं। 17 इक्वल्स टू 120 x प्लस 35/6, सॉरी ये 120 है। अब इसके बाद देखो बच्चों क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे इसको इस साइड शिफ्ट करते हैं। 17 माइनस 35/6 इक्वल्स टू x/120। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 6 हो जाएगा। 6 और 17 को मल्टीप्लाई करेंगे, 17 6 का कितना होता है 102। अब माइनस 35 x/120। अब बच्चों ये देखो 102 में से 35 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 12 में से 5 गया 7, ये हो 9, 9 में से 3 गया 6 अपॉन 6 इक्वल्स टू x/120। अब ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। 20 को 67 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज इक्वल्स टू x। सो x की वैल्यू फाइनली बन के निकलेगी 14 12 113 1340 लीटर डिमांड होगा इतना। अगर 17 के रेट से अगर हम बेचेंगे तो डिमांड हमारी इतनी आएगी, 13 × 40 1340 हमारी डिमांड आएगी। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है बच्चों, P is the midpoint of a line segment between axes. Show that the equation of the line is x/a plus y/b equals to 2. देखो बच्चों सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये हो गया वाई एक्सिस, एक लाइन है। लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस का मतलब होता है इस एक्सिस ने लाइन का कितना पार्ट कट किया, यहाँ से लेके यहाँ तक कट किया, सेगमेंट यही हो गया एक्सिस के बीच का सेगमेंट। P इज़ द मिड पॉइंट, P जो है बोला है इसका मिड पॉइंट है। P A, B दिया हुआ था, ये पॉइंट की वैल्यू दे रखी है A, B। दिस इज द मिड पॉइंट, P A B इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट है ये किसका, ये मान लेते हैं A है और ये B मान लिया, मिड पॉइंट ऑफ A B। अब देखो बच्चों हमें क्या करना है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो इसको हम देखो सिंपल तरीके से करेंगे, हम इंटरसेप्ट फॉर्म वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन उसके लिए क्या होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए ये हमारा x इंटरसेप्ट पता होना चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक पता होना चाहिए, और y इंटरसेप्ट भी पता होना चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है बच्चों, सो हमें ना ही ये पता है ना ही ये पता है। तो मान लेते हैं ये है हमारा अल्फ़ा और ये मान लिया हमने बीटा। सपोज़ किया, सपोज़ x इंटरसेप्ट इक्वल्स टू अल्फ़ा एंड y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू बीटा। जब ये दोनों इंटरसेप्ट पता है तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन इसका नाम दे दिया L1, L1 ये होगा x बाई अल्फ़ा प्लस y बाई बीटा इक्वल्स टू 1। ये हो गया हमारा इक्वेशन, x बाई अल्फ़ा प्लस y बाई बीटा इक्वल्स टू 1। अब देखो बच्चों क्या बोला है,
ये जो हमारा x बाई अल्फ़ा प्लस y बाई बीटा इक्वस टू 1 है, यहाँ पे तो हमने अल्फ़ा और बीटा को लेट किया था, तो अल्फ़ा बीटा को हटाना पड़ेगा। उसको हटाने के लिए हमें क्या करेंगे, इस डेटा को यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे वो देख लेते हैं। उस डेटा को कैसे यूज करेंगे वो देख लेते हैं। अगर ये हमारा x इंटरसेप्ट अल्फ़ा है तो ये पॉइंट हमारा क्या होगा, अल्फ़ा कॉमा 0। सिमिलरली अगर ये बीटा है तो ये हो जाएगा 0 कॉमा बीटा। अब देखो P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है। तो जो हमारा ए बी जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, मिड पॉइंट अल्फ़ा प्लस 0/2, 0/2 मिड पॉइंट फार्मूला x1 प्लस x2/2, वही किया। x1 ये है, x2 ये है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, फिर y1 y2/2, तो ये हो गया a कॉमा बी इक्वस टू अल्फ़ा/2 एंड दिस इज बीटा/2। सो a की वैल्यू अल्फ़ा/2 होगी। पहला वाला पहले के इक्वल होता है, दूसरा वाला दूसरे के इक्वल होता है, तो b इक्वस टू क्या हो जाएगा, बीटा/2। अब यहाँ से हमें निकालना है अल्फ़ा की वैल्यू, तो ये हो गया 2a इक्वस टू अल्फ़ा और 2b इक्वस टू बीटा। अब ये दोनों वैल्यू हम कहाँ करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। अल्फ़ा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो देखते हैं इक्वेशन क्या बनती है। यहाँ पे हमने पुट किया x/2a y/2b इक्वस टू 1 हो जाएगा। अब जो हमें प्रूफ करना है बच्चों, देखो क्या है, x/a प्लस y/b, यहाँ से हमने 2 को नीचे से कॉमन निकाल दिया, 1/2 डैट इज इक्वस टू 1। अब इस 2 को इधर क्रॉस कराया, x/a प्लस y/b इक्वस टू 2 हो गया। यही हमें प्रूफ करना था, यही इक्वेशन ऑफ लाइन प्रूफ करनी थी। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखो बच्चों क्या बोला है, पॉइंट R जिसका कोऑर्डिनेट दिया है h, k divides a line segment between the axis in the ratio 1:2. Find the equation of the line. सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर कॉन्सेप्ट है। ये हमारा एक्सिस है, ये लाइन है, ये लाइन, ये जो सेगमेंट है एक्सिस के बीच का सेगमेंट, इस पे एक पॉइंट है R जिसका कोऑर्डिनेट दिया है h, 1। ये इस लाइन सेगमेंट को 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। इस लाइन को हमने मान लिया L, ठीक है। सो इसमें भी हम क्या करते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म लेते हैं। सिमिलर प्रोसेस, सिमिलर क्वेश्चन। यहाँ पे हमने x इंटरसेप्ट लेट कर लिया A, y इंटरसेप्ट B लेट कर लिया, ठीक है। लेट द x इंटरसेप्ट B A, y इंटरसेप्ट B। अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, व्हेन इंटरसेप्ट्स आर गिवन, इक्वेशन ऑफ लाइन L इक्वस टू होगा x/a प्लस y/b इक्वल 1। सिंस इस इक्वेशन में a b हमने लेट किया है तो इसको एलिमिनेट करना होगा। अब इसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला इंफॉर्मेशन यूज करेंगे, ये वाला। अगर हमने ये इंटरसेप्ट a माना है तो ये पॉइंट हमारा हो गया a, 0। अगर हमने इसको b माना है तो ये पॉइंट हो गया 0, b। इतना तो क्लियर है। अब बच्चों देखो क्या हुआ है, ये जो r कोऑर्डिनेट है, r कोऑर्डिनेट कितना होगा, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, जो कि स्ट्रेट लाइन के स्टार्टिंग में ये सेक्शन फॉर्मूला बताई गई थी आपको, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब देखो बच्चों यहाँ पे m कितना है, m ये, m2 ये है, सॉरी m ये है और ये n है हमारा। सो m का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया 2 इंटू a, फिर 1 का इसके साथ 1 इंटू 0, और दोनों को नीचे हम प्लस करेंगे 2 + 1। सिमिलरली
इस 2 का 0 के साथ होगा, 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू बी, 1 इंटू बी अपॉन 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 2a/3 और ये हो जाएगा 0 हो गया, ये हो गया b/3। ये r का कोऑर्डिनेट बच्चों दिया हुआ था h, k। जब ये ऑर्डर्ड पेयर पॉइंट्स इक्वल हो रहे हैं, कॉमा में है, तो पहला वाला पार्ट पहले के इक्वल होगा, दूसरा वाला पार्ट दूसरे के इक्वल होगा। सो हम बोल सकते हैं h = 2a/3 एंड k = b/3। यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। a = कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3h/2, ये a की वैल्यू हो जाएगी 3h/2 और b की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3k। ये a और b की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब उसको देखो कैसे यूटिलाइज़ करते हैं इक्वेशन में। अब इस वाले इक्वेशन की बात करते हैं। हमें यहाँ पे a नहीं चाहिए था, b नहीं चाहिए था, तो a की वैल्यू जो हमने निकालनी है वो वहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। x/a था 3h/2 प्लस y/b था 3k = 1। इस 2 को ऊपर ले जाएंगे, 2x/3h y/3k = 1। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा, 3hk। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, k बचेगा, 2kx हो गया, 3k को कट कराओगे तो hy हो गया = 1। 2kx प्लस hy हो जाएगा 3hk। यही हमारा आंसर है। अब लास्ट क्वेश्चन बच गया इस एक्सरसाइज का, दैट इज 19 क्वेश्चंस। देखते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है वो देखो। बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स 3,0 -2, -2 एंड 8,2 आर कोलिनियर्स। सो बच्चों ध्यान से देखो कॉन्सेप्ट क्या है इसमें। ये 3 पॉइंट दे रखा है, 1 2 3। ये तीनों पॉइंट को हमने मिला दिया तो ये हो गया स्ट्रेट लाइन। इस पॉइंट को हमने लेट कर दिया A, इसको B, इसको C। तो अब देखो ये दिया था, ये पॉइंट क्या दिया होता है बच्चों, 3,0 एंड दिस इज -2, -2 और ये हो गया 8,2। अब हमें क्या बताना है कि ये कोलिनियर है। तो बच्चों ध्यान से सुनो, इसमें ये कॉन्सेप्ट लगने वाला है, हम यहाँ से इस लाइन सेगमेंट की इक्वेशन ड्रॉ करें या फिर इस लाइन सेगमेंट की, अगर दोनों की इक्वेशन सेम आ गई, ठीक है, तो ये एक कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। ये तीनों जो होंगे कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, एक ही लाइन पे लाई करेंगे, ठीक है बच्चों। सो अब शुरू करते हैं इक्वेशन ऑफ ए बी निकालने का प्रोसेस। इक्वेशन ऑफ ए बी के लिए हमें चाहिए पासिंग पॉइंट एंड स्लोप। तो पहले हम निकालते हैं स्लोप। स्लोप क्या होगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो y2 कितना था, -2 -0 -2 -3, जो कि हो गया -2/-5। फर्दर ये हो गया 2/5। अब इसकी इक्वेशन निकालते हैं। इक्वेशन होगा, यहाँ पे हम एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे x, y। इन दोनों पॉइंट से स्लोप निकाल देते हैं, y -0 अपॉन x -3 = हो जाएगा 2/5। अब क्रॉस कराते हैं इसका, ये हो गया 5y = 2x -6। इन सबको एक साइड में ला लेते हैं, जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं, 2x - 5y -6 = 0। तो ये हो गया एक लाइन की इक्वेशन, जो कि इक्वेशन ए बी की हो गई। सिमिलरली हम बी सी की निकालेंगे, इन सेम प्रोसेस हम बी सी का निकालेंगे। सो पहले हम निकालेंगे स्लोप ऑफ बी सी। स्लोप ऑफ बी सी y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 हम इसको ले लेते हैं, 2 को, -2 करेंगे तो ये हो गया प्लस का 2, फिर 8 हो गया x2, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 4/10। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं
इसको 4/10 को हम लिख सकते हैं 2/5। इसको हम कट कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5, 2/5 होगा स्लोप। अब इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ BC, यहाँ पे लेंगे हम रेफरेंस पॉइंट x, y, इन दोनों से स्लोप निकाल दो। y-2/x-8, y-2/x-8 इक्वल्स टू हो जाएगा 2/5 स्लोप के इक्वल। अब इसको क्रॉस कराते हैं, 5 का क्रॉस इधर, 5y-10 2x-16, तो इधर सबको इस साइड में ले जाते हैं। 0 इक्वल्स टू हो जाएगा 2x-5y + 10-16, जो कि फर्दर हो जाएगा 2x-5y -6 हो जाएगा इक्वल 0। दोनों इक्वेशन सेम आ गए, तो ये हमारा प्रूव हो गया कि ये so 3 points are, so 3 given points are collinear.